जी अभी जस्ट अराइव्ड एट दिस मोहनजोदड़ो साइट. अभी जस्ट इंटर हुआ हूँ थ्रू मेन गेट एंड आई एम एट दिस मेन एरिया. सो मेरे साथ गाइड हैं जो मुझे थोड़ा सा इसका डिटेल बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, कब इसका डिस्कवर हुआ, कितना इसकी हिस्ट्री है. तो उनसे बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि वो पिक्चर में आना नहीं चाहते हैं, बट वी कैन हियर हिम. सो उनसे सुनते हैं सारा यहाँ का इसका जो है हिस्ट्री और बैकग्राउंड, और आपको मज़ीद इसमें दिखाते हैं आगे. मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ. आप मोहनजोदड़ो पे तशरीफ़ लाए हैं. ये मोहनजोदड़ो का जो कैंपस है 555 एकड़ पे है. ये पहली मरतबा 1911 में जब आइडेंटिफाई किया गया तो वो स्टूपा था, बना हुआ था ये बुद्धा वालों का 2nd सेंचुरी AD का. प्रोफेसर भंडारकर साहब ने इन्होंने देखा तो ये तो स्टूपा है, नीचे मिट्टी से ढका हुआ है, मे भी ये स्टूपा वालों की साइट हो. उन्होंने सर जॉन मार्शल को ख़त लिखा, यहाँ आके देखे. उन्होंने 1922 में जब बनर्जी साहब को भेजा तो उसको सबसे पहले यूनिकॉर्न की मोहर मिली, जिसको उठा के देखा तो वो तो 1900 क्या है था? एक सिंग वाला एनिमल जिसको स्टैम्प्स में मिलता है. ओके. जो वो हमें स्टैम्प्स मिला हड़प्पा से. अच्छा. 1920 में, 1922 में यहाँ डिग किया गया तो वही चीज़ मिली. अच्छा, ये जब आफ्टर पीरियड आपके सामने है, अब ये इनकी फ्लोरिशिंग है 2500 से 1800 BC तक है, मतलब 4500 साल है. अब यहाँ पे जो पहली साइड है उनकी गवर्नड एरिया है, जिसमें 3 बिल्डिंग हैं. आप देख सकते हैं इस वॉल से लेके आखिरी गली तक ये कॉलेज का एरिया है, जहाँ से हमें कलम मिले, तख्तियाँ मिली, लिखाई मिली. तो माहिरीन का ख्याल है कि तालीम. वो सामने उनका ग्रेट बाथ, 4600 साल पहले की बात है. हाँ. साथ में उनका ग्रेट बाथ है जो होली बाथ हो सकता है रिचुअल पर्पस के लिए, वो सामने मिडिल वाला. अच्छा. उसके ऊपर फूड स्टोरेज जहाँ से में गंदुम मिली, तो हम कह सकते हैं कि उनका वेयर हाउस था. और ये सामने इस सीरियल में 5 से 8 बाथ्स हैं शावर्स लेने के लिए विदाउट डोर, एल शिफ्ट में. अंदर नहाने के लिए जाए तो बाहर वाला ना देख सके, नकाश ढका हुआ है. हर गली में कचरा कूड़ी बनी हुई है. हाँ, और नीचे जाते हैं. और इस शहर के ख़त्म होने के बाद 16 सदियाँ गुजर गई. उसके ऊपर फिर अलग कौम बुद्धिज़्म वाले आए. इन्हीं की ईंटें उठा के इन्हीं बिल्डिंग के ऊपर, आप ज़मीनी लेवल से देखते हैं ऊपर बिल्डिंग है, उनके ऊपर ये दोबारा तामीरात. ये मंक सेल्स कॉटेज स्टूपा ये बुद्धा वालों ने बनाया 2nd सेंचुरी AD में. मना ये 1800 साल है. इतना पुरानी 1800 साल. और ये इसकी 4 साइड और साइड बाद में उसकी एक्सटेंशन हुई. ये बिल्कुल जैसे उनके बुद्धा के फॉलोअर्स आए वो यहाँ आके उन्होंने रीबिल्ड किया. और ये उन्होंने मंक सेल्स क्वार्टर्स बनाए. जैसे टेक्सला चले जाए वो सारे मंक सेल्स क्वार्टर्स स्टूपास बनते. लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है यहाँ पे, यहाँ ज़्यादातर उनकी मोहनजोदड़ो की ईंट थी, उन्होंने उनसे आके रीबिल्ड किया. तो वहाँ अदर साइड पे जितने भी स्टूपास होते हैं वो स्टोन के होते हैं. इसकी क्या हिस्ट्री है जो बीच में ये जो बना हुआ है? ये तो उनका गुम्बद है, ये वर्शिप करने के लिए जाके ऊपर जाके बैठते थे. बुद्धिस्ट इसकी है. बुद्धिस्ट ये ऊपर वाले बुद्धिस्ट है, नीचे वाले बहुत सारी चीज़ों की पूजा करते थे. अच्छा. मतलब कंफर्म नहीं, जब लैंग्वेज पढ़ नहीं सके तो उसके रिलीजन का भी पता नहीं है. ये हुजरा लिखा हुआ है. ये बुद्धा वालों के उनके मंक्स क्वार्टर्स हैं. अच्छा. जो उनके मंक्स, उनके फॉलोअर्स, जो पंडित पुजारी, ये पूरा प्रॉपर उसमें होंगे ना. ये रूम के अंदर रूम है ये, लेकिन ये बुनियाद है. अच्छा. ऊपर से जो उनके वो गिर गया है. अब वो मोहनजोदड़ो की रिमेन्स बाकी हैं. हाँ. बाकी तो हाँ, और वो सामने साइड है डीके एरिया, जो काशीनाथ नारायण दीक्षित साहब ने 1922 से 33 तक खुदाई करवाई. वो मोहनजोदड़ो की रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे रॉयल फैमिली, बिजनेसमैन, एलीट क्लास, उनके हाउसेस में थोड़ा सा फ़र्क है. सपोज सिमाल हाउस है वो 300 स्क्वायर यार्ड पे है, तो स्ट्रीट देख के मीडियम हाउस 600 स्क्वायर यार्ड पे है. ये सामने जो, हाँ जी बिल्कुल सामने. जो लार्ज हाउस है वो 1000 स्क्वायर यार्ड पे है. तो इससे माहिरीन का ख्याल है कि उनके रॉयल फैमिली वहाँ रहते थे. हर घर में अपना कुआं, असेंबली हॉल, मार्केट प्लेस, और उनके अलावा पहली इशारा 35 फीट वाइड है. मैं तो बिल्कुल अमेज हो गया हूँ. मुझे तो हिस्ट्री का पता नहीं था. तो ये उस टाइम में इतने ऑर्गेनाइज और इतने वेल प्लान्ड थे. तो जो कमल साहब आपने जो अजरक पहना हुआ है, ये 4500 साल पहले यही फ्लावर्स आपको म्यूज़ियम में देखेंगे, वो यहाँ से रिकवर हुए. ये आर्टिज़न एरिया है, आर्ट वाला डाइंग करते थे या यहीं से निकलते हैं. उनके अलावा वो सामने HR एरिया है, राल हारग्रीव्स ने खुदाई करवाई. तो वो मोहनजोदड़ो की रेजिडेंशियल लेबर कॉलोनी, जहाँ पे वर्कर क्लास कॉलोनी कह सकते हैं, जहाँ ईंटें ओवन में पकाने, 14 स्केल्टन, डांसिंग का मुजस्मा, घर छोटे छोटे हैं. तो बेसिकली ये पूरा एक शहर था. बेसिकली ये शहर था. एक 4600 पहले यहाँ पे लोग मतलब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रह रहे थे. जिस तरह आजकल हम मॉडर्न टाइम में जिस तरह से हमारा कोई मॉडर्न यहाँ का कोई से हाउसिंग सोसाइटी, इस तरह का बिल्कुल डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है
कि वो टाउन प्लानर थे, वो आर्किटेक्चर थे, वो इंजीनियर थे, और सारी चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं। बनिस्बत आज जो सिविल इंजीनियरिंग के जो वर्क्स में आज जो यूज़ होती हैं वो वही चीज़ जो 4,500 साल पहले। इससे बाज़ार लगता है कि एक उनका आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा था और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्या बात थी, हमारे पास वर्ड्स नहीं हम शो कर सके। बिल्कुल, ये देख के ही पता चलता है। मैं उसकी जो देख रहा था, जो उसकी प्लानिंग हुई है, जो जो जिस अंदाज में उसको बिल्ड किया गया, वो बिल्कुल ही प्लान लगता है। उसकी जो 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 उसका क्या कहते हैं, नक्शा जो है उसका बना हुआ, आप देखें ना उसको। सामने वाली साइड देखे BL थॉमस साहब ने खुदाई करवाई, तो ये उनकी उस टाइम पे आर्म्स एरिया, सोल्जर एरिया, पुलिस स्टेशन, ETC जो भी आप नाम दें, वहाँ पे हमें क्या मिला, एक तो लार्ज स्टोन बॉल्स मिले, स्पीयर्स मिले, एक्स मिले, हैमर्स मिले। इट मीन्स उनका दिफाई पर्पस ये। उसका कोई प्रिजर्व किया, कोई उसकी बनाई हुई है आपने, कोई यहाँ पे क्या कहते हैं, अजायब घर वो नीचे बना हुआ है, अजायब घर नीचे बना हुआ है। हाँ, 1960 में संग बुनियाद रखे हबीब रहमान साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 67 में जनरल अयूब खान साहब ने इफ्तिताह किया उसका। वो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ, हमारा नीचे बना हुआ है। और ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ये 90% रहता है अनटच्ड एरिया। वो सामने लॉन्ग ट्री के पैटर्न के बैक साइड पे दरिया सिंध है, वहाँ तक फैला हुआ है। आई में इनका बड़ा बेहतरीन चीज़ जो है वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में सेवरेज सिस्टम है, जो आज भी फंक्शनल है, जो बारिश का पानी उसी में वाह, तो ड्रेनेज उस वक्त का बना हुआ है। ये दुनिया में पहली सिविलाइजेशन है जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम कैनाल्स मुतारिफ करवाए। दुनिया में ये पहली सिविलाइजेशन है जिन्होंने नक्शे के ऊपर घर बनाए। दुनिया में ये पहली सिविलाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे हमें कपड़ा मिलता है और उसके अलावा कपड़े की चीज़ें मिलती हैं, अलामात मिलते हैं। मसलन सुई मिली, बादशाह के मुजस्मे में फैब्रिक यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स फैब्रिक था। ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, उसका कोई हिस्ट्री है? बहुत सारे माहिरीन का अलग ख्याल है, वी डोंट नो। वैसे 3 अलग ख्याल हैं, मैं आपको वो तीनों बता देता हूँ। कुछ का मानना है कि जब सेंट्रल एशिया से जब आर्यंस आए, इनके ऊपर हमला किया, ये छोड़ के चले गए। लेकिन जो स्केल्टन हमें बहुत सारे माहिरीन का ख्याल है कि 37 मिले हैं, कुछ किताब में लिखा है 70 मिले। किसी में चोट का निशान नहीं है, तो इट मीन्स ये वार की थ्योरी नहीं है। अच्छा, वो ने कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, कोई ज़लज़ला हो सकता है, सपोज मैंने वार की थ्योरी नहीं है, डिफरेंट थ्योरीज है, कोई कंफर्म वर्ड जो लॉजिक वाली बात है। तो कुछ का मानना है कि ज़लज़ला हो सकता है, उसमें बैठ गई हूँ, लेकिन ना हमें दीवारों में क्रैक्स मिले, ना स्केल्टन उसके कमरों के अंदर मिले, तो इट मीन्स वो भी नहीं है। तो मोस्टली थर्ड ऑप्शन आ जाता है रिवर का। रिवर नज़दीक था, रिवर्स ने कोर्स बदले, तो ये फ्लड का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से मूव करके चले गए। मर्ड भी है, देख रहे हो ना, शायद बरी हुआ है, तो समथिंग लगता है कोई सैलाब आया होगा। वो सैलाब आया, और ये जितने भी हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर्स नहीं है। और ये ज़मीनी लेवल पे 40 से 50 फीट तक इनके रिमेनिंग्स हैं। हमें नहीं पता ये कितने पीरियड्स हैं, ये तो वल्लाह अलम आसार कदीमा आपको माहिर ही बता सकते हैं कि इनके कितने पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स हैं, 5 पीरियड्स हैं, 3 पीरियड्स हैं। तो आपने ये सामने लिखा हुआ डिविनिटी स्ट्रीट, ये मखसूस मेंबर्स के लिए मैं आपको बताऊं। सपोज ये उनका छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है, जो आपने किताब में पढ़ा है कि सेवरेज सिस्टम इनका बड़ा अच्छा है। तो ये मसला ये है कि ये प्रॉपर्ली सुन ये प्रॉपर्ली उनका बॉटम लेवल है, इनके नीचे फर्श था ओरिजिनल, जो पक्की ईंट का है, और साथ में वो जंगला देख रहे, वो कुआं है, वो कुएं से भर के मैन्युअली रखते थे यहाँ मटके। अब वो हैंड वॉश किया, नहाया पहला, फिर चैनल्स मिलते हैं, पहला यहाँ से ड्रेन हुआ, आप देख सकते हैं ये चैनल्स। अच्छा, ये चैनल्स आप देख सकते हैं, नीचे 2 फीट डीप है, फिर मोर डीप है, कनेक्शन हुआ है, फिर मोर डीप है, उनके अलावा और डीप है कि ग्रेविटी के ऊपर आज भी ये बारिश का पानी इसी में आउट करते हैं, और आज भी इसी तरह वही सिस्टम शैलो डीप का है। और बनिस्बत हज़ारों साल पहले ये देखें, ये डस्टबिन बना हुआ है, इस गली में डस्टबिन बना हुआ है ये, लेकिन ये नैरो स्ट्रीट की वजह से माहिरों का ख्याल है कि उनके मखसूस मेंबर इस गली को इस्तेमाल करते थे। और ये देख सकते हैं, ये यहाँ से आके इसमें कनेक्शन है, फिर नीचे है ड्रेन सिस्टम है। हाँ, ये आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 600 साल पहले का इमेजिन। ये इमेजिन आपका सिर्फ क्या करती है, 1 सदी होने और 1 सेंचुरी होने वाली है इस खुदाई को। 1920 में हुई, 2021 चल रहा है, तो ऊपर की ब्रिकें लूज़ होती हैं, हम हमारे आसार कदीमा इसको सेट करता है। चैनल उनका ओरिजिनल है। सही है, ज़बरदस्त। तो ये आपने आइडेंटिफाई किए हुए कि बाथरूम था, यहाँ के रूम्स थे, असल में उनके साइंस मिले हैं, जो उनके साइंस के मुताबिक। अच्छा, ये चैनल्स हैं, ये चैनल ठीक, ऊपर से आके इसमें कनेक्ट किया, ग्रेविटी खुद ये जाके ये देखिए ऊपर। हाँ, ये ऊपर से आके इसमें कनेक्ट। बनिस्बत आज भी हमारे लोग जिधर आया बोतल फेंक दी,
ये फेंक दिया। तो 1000 साल पहले उनकी प्रॉपर एवरी स्ट्रीट में डस्टबिन है। डस्टबिन थे, वाह। और ये वाइड स्ट्रीट है, ड्रेनेज सिस्टम के साथ ढका हुआ है। इसके ये जो इसके इसी तरह का ये इसी जगह कोई इसके ऊपर changes नहीं इसके किए ऊपर हुए। 2 चीज़ प्रिजर्व करने के लिए लगाया। सनराइज ब्रिक लगाया, ये जो पाथ के ऊपर देख रहे प्रिजर्व के लिए लगाया, preserve बाकी के तो लिए। इसको आर्किटेक्चर में कोई चेंज नहीं किया नहीं, हुआ। वो वही है। और उसके अलावा इसको स्प्रे किया जाता है मिट्टी का, ताकि सेम थोर से बचाया जा सके। आप देख सकते हैं उसके ऊपर लेप हुआ है, ओरिजिनल ये सारी लाल ईंट से इसको लेप हुआ है। ये देखें, तो इसको एक तो ये ईंट लगी हुई, उसके बाद साथ क्या लगा हुआ अंदर कोई? वो कहीं मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ कहीं क्ले है, कहीं उनका जो है लाइम्स का पाउडर और सेंट होगा। अच्छा अच्छा, और आज मैं उनका ग्रेट बात दिखाऊँ, सही और प्रॉपरली एक लाइन में है। सही है। तो ये बेसिकली कि ये थिकनेस द वॉल देखें, ये 3 से 4 फीट की थिकनेस वॉल है। और प्रॉपरली ये देखें, ये 4 फीट की होगी, 4 से 4.5 फीट पूरी, ये देखें वॉल है। माने ये हीट प्रूफ है और स्ट्रांग भी है। और ये है वो ग्रेट बात है, लेकिन इसका कुआं राइट हैंड पे आप देख सकते हैं। पहली बात ये कि सारे रूम के अंदर है, डस्ट प्रूफ है। तो ये यहाँ बात एरिया है, ये वो बात लेफ्ट हैंड पे बात है, इस पे ये स्विमिंग पूल, राइट? हाँ, बस ये वही है। तो हमें नहीं पता, वो रिचुअल पर्पस है, होली बात हो सकता है। अच्छा ये देखें, एक तो ये बंदा भरने वाला इधर आके यहाँ आया, एंट्रेंस में बैक हो गया, ये रूम के अंदर ये इधर ना है। और 2 चीज़ इसमें के 700 में ये एक कुआं है जिसमें 2 रिंग्स बनाए गए हैं। अंदर वाले रिंग में स्टोरेज है 50 to 100 फीट गहरा, जहाँ पानी का लेवल निकले। सपोज 1 फीट का फासला देके दूसरी दीवार बनाई, लेकिन ये 4 से 5 फीट गहरा है। ये बनाने से पहले इन्होंने चैनल डाला पुल में, फिर इधर से उठा के रस्सी के ज़रिए उठा के इसी में फेंकते थे, कि चैनल के ज़रिए वहाँ मूव किया। और आपके सामने वॉकिंग पाथ पे सीढ़ी मिली, हाँ बिल्कुल, यानी ये 2 मंजिला और भी है। वाह। आज मैं आपका ग्रेट बात, ये है वो ग्रेट बात। वही पैटर्न है कमाल साहब, आप देखें वही पैटर्न है। 39 फीट लेंथ है, 23 विड्थ, 8 फीट डेप्थ है। शेलो डीप रखा गया, वो आउटलेट फंक्शनल है। तो आज भी आप देख सकते हैं यही पैटर्न है, बस आपने देखे होंगे। और ये देखें, ये इनलेट फिल किया गया है, आउटलेट वो है। अब सपोज इमेजिन करें कि इसको होल बंद किया, पानी इधर से फिल किया, तो 1 दिन यूज़ किया, 1 हफ्ता यूज़ किया। वो यूज़ करते थे नहाने के लिए या इबादत के लिए, हमें नहीं पता। जब वो होल ओपन करते थे, वो पहले तब रिसाइकिल हो जाए। आज भी वो फंक्शनल है, आज भी एक्टिव है। ये बाहर के पिलर से, माहिरीन का ख्याल है कि बाहर के पिलर से इसके ऊपर छत होगी, फिर विंडो रखा हुआ है, हवा लगे और भी ठंडा रहे। आज इसका आउटलेट देखा है। ये ऊपर फूड स्टोरेज है, जहाँ से मैं गंदम मिली वो अजायब घर में पड़ी हुई है। और ये वर्किंग में है सर। अभी ये ड्रेन सिस्टम है, ये देखिए चैनल है, चैनल है, आप अपने आँख से देख सकते हैं। और सेंटर स्ट्रीट में है, ताकि दोनों दीवारों को सीपेज ना हो। और इनकी छतें जो वुडन बीम में थी, ये आप होल देख सकते हैं। फुली ऑर्गेनाइज्ड, यानी I'm really जो आपको मैंने जो शायद आजकल के टाइम में भी इतना वो प्लान नहीं होता जितना उस टाइम पे था। ये मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि हम बाज़ार इसके एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन हमें खुशी होती है कि ये पाकिस्तान में है, एक असासा है। हम आपके तबस्सुम से, आपके यूट्यूब के चैनल्स के तबस्सुम से हम गुजारिश करते हैं कि टूरिस्ट को कि आके, जिन्होंने ना देखा हुआ है वो आके देखें कि इतने अच्छी टाउन प्लानिंग हज़ारों साल पहले हमारे पास कहीं और मिसाल नहीं है। और इसमें मैं आपको और एक बात बताऊं कि जो आपका जो पाकिस्तानी 20 रुपीज़ का नोट है, उसमें भी जो है मोहनजोदड़ो के ग्राफिक्स उस पास इम्प्रिंट हुए हैं। तो इसकी बहुत बड़ी मतलब वैल्यू है। टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए। फ़ॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को भी आना चाहिए। जो लाड़काना आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ आके मोहनजोदड़ो विज़िट करें। इसकी हिस्ट्री है, यहाँ पे आप अटेंडेंट हैं, वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पे, वेरी फ्रेंडली स्टाफ है, तो कोई आपको इशू नहीं होगा। बस गर्मी में थोड़ी सी होती है, गर्मियों में ना आए, थोड़ा सा फरवरी, जनवरी, विंटर सीज़न बेस्ट रहता है यहाँ पे। अभी भी इट्स नॉट टू बैड, लेकिन गर्मी है, लेकिन थोड़ी सी विंड चल रही है, तो गुजारा हो रहा है हमारा। तो ये देखें जी, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो कितना एकड़ बताया था आपने इसका टोटल? ये 555 एकड़ पे फैला हुआ है। जो डिस्कवर हुआ है या वो जो 10% है। वो 10% है। अच्छा, 10%, जिसमें 5 साइट है। एक ये साइट, 4 साइटें मैंने आपसे शेयर करी, जिसमें आर्टिजन एरिया, रॉयल फैमिलीज, सोल्जर एरिया, वर्क क्लास कॉलोनी, एडमिन एरिया। जो आप घूम रहे हैं वो एडमिन एरिया में है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये सीरियल में शावर्स लेने के लिए बाथ्स हैं जिसमें दरवाज़ा नहीं है।
जो विदाउट था ही नहीं डोर्स दरवाज़ा। नहीं, मतलब ये कि होगा आपके उन्होंने टाइम पे। देखे नहीं, उनका मेच नहीं होता, मतलब वुडन डोर्स नहीं होगा, कपड़ा टांगते थे, कपड़ा ना भी हो तो वॉल डाला, जैसे आज भी हम इसी तरह बनाते हैं। फर्स्ट वॉल 3 फीट इनसाइड, आप जाके देखें। ये देखें जी, इनके बाथरूम हुआ करते थे, शॉवर एंड बाथरूम। ये देखें अंदर से, आई डोंट नो ये शॉवर होगा, यहाँ पे इनका थोड़ा सी और जगह है, लेकिन यू नो यहाँ हमें क्या मिला, एक तो हमें यहाँ पे देखे चैनल्स हैं सारे, मेन में जाके लगते हैं, अंदर जाके ये बराबर में कुआं है, वो कुएं से भर के यहाँ मैन्युअली मट के रखे जाते थे। पानी आता था। अब तो इट मीन्स ये अब 2 रीज़न्स हैं, या तो कॉलेज साथ है उनके स्टूडेंट्स इस जगह को इस्तेमाल करते थे, या तो ये हो सकता है कि ये पहले यहाँ शावर्स लेके जिस्म की मिट्टी उतार के उसके बाद होली बाथ में चले हाँ, जाएं, swimming साथ के लिए, में स्विमिंग के लिए, वी डोंट नो। ओके, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ की टाइनी स्ट्रीट तो नहीं, गली सी है जो आप बाथरूम से निकल के जो लीड करता है टुवर्ड्स मैन बाथ। कौन सा बात है जी इसका नाम? सीरियल में 8 बाथ्स हैं। 8 बाथ हैं। नहीं, जो मेन जो पूल था क्या नाम था? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ। अच्छा, तो ये एक कुआं है जो ओवल है। देखिए बाज़ार हमने सारे राउंड बनाए हैं, तो यहाँ पे माहिरीन का ख्याल है कि ये गोल बनाने से 2-3 प्रॉब्लम्स नज़र आए। सबसे पहले राउंड बनाने से गली की तरफ स्पेस जा रहा है, दूसरा इस साइड पे आया तो मे बी वो गली डैमेज हो रही है। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम नज़दीक है, आगे चल के गंदा पानी मिक्स हो जाए। तीसरा ये देखें कि वो रास्ता है, कोई गिर ना जाए, उस लिहाज से माहिरीन ने उन्होंने अपना स्टाइल चेंज किया, ओवल कर दिया, गली बच गई, ड्रेनेज सिस्टम दूर कर दिया। ना भी हो सकता है सारे गोल बना दें, यूनिक के लिए भी कह सकते हैं, नई चीज़ हो, वही ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो गली का इशू हो। 100% क्लियर कट कोई इसकी वो नहीं है, कोई नहीं है। जो देखिए different ये तो राय हो सकता है, जो आप अपने आँख से देख रहे हैं। वो मेरे को डिफरेंट राय हो सकती है। देखिए आप अब देख रहे हैं, देखिए हो सकता है वो गली की वजह से हो, ना भी हो तो यूनिक के लिए कह सकते हैं। अथेंटिक नहीं है, कि श्योरिटी नहीं है ये। और ये श्योरिटी है कि ये साथ में प्लेटफार्म है, यहाँ पे हमें मटके मिले हैं सभी टाइप, क्योंकि पहले तो पैदल ज़्यादा चलते थे, तो वो जैसे हमारे पास गर्मियाँ हैं, उमर भाई, जैसे हमारे पास गर्मियाँ हैं तो आज भी हमें प्यास लग रही है, तो उस टाइम पे तो मैन्युअली कुएं से भर के यहाँ मटके रखे जाते थे। जो भी पानी वगैरह पीते थे, आधा गिलास भी बच जाए तो होल में गिरा के नकास में फेंकते थे, बाहर की चढ़नी करनी, और आगे जाके पानी के फ्लो को तोड़ने के लिए डाट डाला, वरना तो सादा सीधा बना सकते थे। तो ये कोई कचरा है वो वहाँ ब्लॉक हो जाए, इजीली हम उसको निकाल भी सकते हैं। ये है मोहनजोदड़ो की साइट। बड़ी मेहरबानी सर आपके एक्सप्लेनेशन का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और आपकी आईडी हम डेफिनेटली विल शो, और थैंक यू। मैं ड्रोन में करना चाह रहा था, इसको देख के रियली उस टाइम पे इतना ऑर्गेनाइज, 4600 साल पहले की बात है। उनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, उनके पास टैंक्स थे, उनके पास बाथरूम्स थे, शावर्स थे, स्विमिंग पूल्स थे, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बहुत मज़ा आया यहाँ आके। एक हिस्टोरिकल प्लेस है, मोहनजोदड़ो का बहुत बड़ा नाम है। तो अगर कभी आप लाड़काना आएँ इस तरफ तो ज़रूर इसका चक्कर लगाएं। यहाँ से 35 मिनट से लाड़काना से इतना दूर भी नहीं है। सो रोड भी बहुत अच्छा है, सही स्ट्रेट रोड है और अच्छा कारपेटेड रोड है। सो यू विल एंजॉय इट। तो वाकई में दूसरे जो कोई टूरिस्ट आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये देखें, ये यहाँ पे बोतल्स उन्होंने फेंकी हुई हैं, ये देखें, विच इज़ नॉट नाइस, ठीक है ना। सफाई का ख्याल रखें, बोतल्स यहाँ मत फेंकें। और ये है कि ये हमारी एक नेचुरल, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस जगह को साफ़ सुथरा रखें और यहाँ गंदगी ना फैलाएं। यहाँ फ़ॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए इसको, तो उनको भी ज़रा एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है।